रेवाड़ी जिला के गांव हांसाका की दर्द भरी कहानी। 19 फरवरी 2026 को मधु कुमारी सुपुत्री अमित कुमारी की लड़की की शादी अंकित सुपुत्र सुरेंद्र सिंह मानेसर निवासी के संग हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अंकित एक शादीशुदा औरत के प्रेम में फंस गया। औरत से प्रेम करने लगा। प्रेमिका के साथ मिलकर 21 मई 2026 को मानेसर अपने घर से स्कूटी पर बैठाकर अपनी प्रेमिका को फ्लैट पर ले गया। प्रेमिका के संग मिलकर मधु कुमारी का गला रेत कर हत्या कर दी और उसे बाथरूम में बंद करके फरार हो गया। प्रेमिका के संग लड़की पक्ष के माता पिता को न्याय नहीं मिल रहा। गुरुग्राम पुलिस की चक्कर लगा रहे। पुलिस कोई छानबीन नहीं कर रही। लड़की के पिता अमित कुमार व माता पूजा व भाई मनोज कुमार न्याय के लिए भटक रहे। लड़की के माता पिता ने लड़के के लिए कानून से फांसी की सजा की मांग की है। हंसाका की सभी महिलाएं फांसी की मांग कर रही हैं। लड़की का पिता अमित कुमार, माता पूजा देवी, भाई मनोज राज कुमार, विकास चिराग, जिलिक सिंह चमन, कुलदीप, महिलाएं आशा, बिमला देवी, संतोष, पूनम, पिंकी, रेखा, भगवती, सुशीला, प्रेमवती आदि पुरुष व महिलाएं सभी न्याय की मांग कर रही हैं। इंडिया टीवी 24 न्यूज के लिए संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। मैं राजेश कुमार भी NN टीवी न्यूज चैनल ग्राम हासा के अंदर आया हुआ हूँ। 19 मई 2026 को मधु नाम की बेटी शादी हुई थी। वो समाज की बेटी थी। मानेसर गांव के अंदर आई हुई थी। 21 मई 2026 को एक प्रेम संग में उनकी हत्या कर दी गई। उनके माँ बाप आज न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनको न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बड़े त्रस्त हैं। पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार उनकी आवाज़ को दबा रही है, सुनने का कार्य नहीं कर रही। मैं उनकी माता जी पूजा से उनको कहना चाहता हूँ कि वो अपने बीते हुए दिनों के बारे में और जो पीड़ा उनके दिल में है वो बयान करें। आपकी लड़की बात कही कैसे सराया उसकी ननद आई थी, आया था और यूँ बोले थे कि बात की आपकी लड़की। मेरी लड़की को मैंने 1 तारीख को मारा है हमने। और मैंने की थी मानी संजय मानी सब हमको आवन नहीं दिया उन्होंने। मानी से बताओ लिखी कैमरा चेक करो, कैमरा चेक करो, मना कर दी उन्होंने। मना कर दिया। 22 तारीख की 22 तारीख को खराब कर दिया उन्होंने। ये सारे उनके हाथ हैं। आज मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। मैं के लिए मेरे को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। उन्होंने मारा मेरे बेटे को, उन्होंने कोई गाड़ी चाकू से मारा। उन्होंने दीवार में पटके रखने से मारा। उन्होंने मेरी बेटी को न्याय चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए। फांसी लगनी चाहिए। मुझे तो यही है, बस फांसी लगनी चाहिए। पूजा जी फांसी की सज़ा उनको मांग रही है। अंकित नाम का लड़का जो वो अभी फरार है। और मैं प्रशासन से चुनाव पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी ढूंढने का कार्य करे और उनको फांसी के तख्ते पर पहुँचाए। मैं उनके फादर अमित कुमार जी से बात करना चाहता हूँ। मधु के जो अधिकारी है उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन से क्या उम्मीद है। सर, मेरा नाम अमित कुमार है। मैंने अपनी शादी पूरी कभी थोड़ा शुरू कर दी थी 5 गाँव में। उसका बाप का नाम सुरेंद्र सिंह है, सुरेंद्र प्रजापति। मुझे मेरा नाम है। उन लोगों ने क्या किया, हमको बहुत बुरा किया है। हमारी बच्ची को उन लोगों ने बहुत बेरमी से मारा है, पिस्टल से मारा है, चाकू से मारा है, ठीक है। और उन लोगों ने प्रशासन को गुमराह किया है। प्रशासन ने हमको गुमराह किया। कभी बोलते वहाँ है, कभी बोलते वहाँ है, कभी बोलते यहाँ पे। प्रशासन हमारा कुछ काम नहीं करता। प्रशासन सिर्फ दिन बैठा हुआ है। हम गवर्नमेंट से सरकार से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, स्पष्ट न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उसको फांसी मिलनी चाहिए। अब गुड़गांव पुलिस के एसपी साहब से नहीं सर मिलेगी। और गुड़गांव एसपी साहब से कसूर मिलने का क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से? सर मैं कह भी चाहता हूँ कि हमको न्याय मिलना चाहिए। माँ और बाप ग्राम हासाका में न्याय की गुहार कर रहे हैं। बेटी मांगे न्याय।
उनकी आत्मा आज भी भटक रही है। मधु नाम की बेटी की आत्मा आज भी भटक रही है। उनको न्याय चाहिए। मैं भी हरियाणा पुलिस और हरियाणा की सरकार से उम्मीद रखता हूँ कि उनको न्याय मिले। राजेश कुमार जी ने उन्हें मेरा नाम मुनीस है, मैं लड़की की ताई जी हूँ। और जैसे कि पूजा ने बताया कि उनके ससुराल वालों ने जी ठीक तो करा नहीं उस लड़की के साथ। एक मर्डर हम तो पशु को भी नहीं मार सकते। उन्होंने मतलब कि कहने का मतलब ये है कि लड़की को ही मार दिया। 7 फेरे का जो वचन लिया जाता है उसको उसने भाई को ही किलर है वो। मैं तो ये कहती हूँ जहाँ भी अंकित दिखाई दे कृपया करके हमें बताएं। और मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे मतलब कि जो हम कह रहे हैं उसको सुने। लेकिन आज हम गए थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम आ गए थे ये हमारे सब थाने में, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। हमसे बोल रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार 1 महीना 8 दिन हो गए उस लड़की की डेथ हुए, लेकिन आज तक भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे जी पैसा देना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक हम जाएंगे। एप्लीकेशन भी देंगे आगे, क्योंकि एसएचओ ने कहा था कि अगर तुम जा सकते हो तो आगे तक जाओ। और हमारे तक मतलब कुछ मतलब हमें वो हाथ नहीं लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि पुलिस को कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिल भी रही है तो वे नहीं बता रहे हैं। अब हमें नहीं पता उन्होंने पैसा खाया है क्या किया है, तो कृपया करके आपसे हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके आप हमारी मदद करें। धन्यवाद। लड़का जहाँ भी मिले वहाँ ही उसको कुछ नहीं करो। हमारी तो यही तमन्ना है। हमारी शादी तभी होगा जब उसको जैसे हमारी बेटी का उन्हें ऐसे किया हाल उसी तरह से उसका हाल होना चाहिए। सरकार से हमारे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। उसको फांसी होनी चाहिए। ऐसे यही मेहरबानी है। सभी पार्टी की मांग करते हैं। हाँ जी, हम जाते हैं थानेदार के पास और वो हमें आश्वासन नहीं देता है कपड़े में पकड़ा जाएगा, 2 दिन में पकड़ा जाए, ना पकड़ा जाए, 6 महीना ना पकड़ा जाए। बताओ हम क्या करें? तो आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से उम्मीद पे खड़ा है, कहीं यही उम्मीद रख रहा था, लेकिन कोई वही ना हो, आपकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई ना हो रही। आपने और एसपी साहब से मिले गुड़गांव? अब एसपी साहब से नहीं मिले। अब देखो एसपी साहब पे जाना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं सर कि अभी मतलब आगे पहले हम करेंगे जो कुछ भी करना है और बाद में आप आगे जाना। तो हमने उनकी रिक्वेस्ट उनकी सुनते आज हमारा 1 महीना 8 दिन हो गए हमारी लड़की को, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ करते नहीं। तो अब हमें आगे ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक हमारे साथ जनता का साथ नहीं होगा, हमें मतलब मेरा अनुरोध है जनता से कि आप भी हमारी मदद करें, ताकि हम उसको अंकित को आज तो हमारी बेटी के साथ क्या नहीं पता किसी और की बेटी को वो जान से भी मार सकता है। ऐसे आदमी का तो खुला रहना जी समाज में ठीक नहीं है। तो आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ ना हो। तो कृपया करके हमारा साथ दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे जो जिला प्रशासन हमारी बार हमसे रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए और अंकित को सजा जरूर मिलनी चाहिए। धन्यवाद। बार पहरा हमने इनका मारी आज हम खाना में बैठ गए पूरी शादी हो गई। कुछ उनका चोट ना किन्नी ना दाव हमको बैठा रहा कि कोई दूसरी दो गुना का गुना उसकी ननद का पूरा हाथ है, अंकित का बहन का पूरा हाथ है। कभी नु कहती है दूर लेवा गई है वे, कभी नु कहती है उसको सपीटी पे बैठा के ले गया अंकित उसको, और उसको फिर निकल कमरा पे छोड़ी है उसको,
और ननद का पूरा हाथ है, सास का पूरा हाथ है, ससुर का पूरा हाथ है, सासे ससुरा का पूरा हाथ है, फुफेर ससुरा का पूरा, मतलब परिवार का पूरा हाथ है। पूरा मारने में मेरी बेटी का पूरा, आज मेरी बेटी का कत्ल किया है उनने। आज उनको कुछ नहीं और कुछ नहीं सुनना चाहिए, मेरे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए उनको, फांसी की सजा। अगर पुलिस प्रशासन आज मेरी बेटी मारी है उन्होंने, आज मेरी बेटी मार दी उन्होंने। न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। और मैं कुछ नहीं सुन हमारी, कुछ पुलिस कुछ नहीं सुन रही। हम जाते हैं, हमसे कह देते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कुछ कर, हमको नहीं सबूत देते हैं। हम ध्यान को भी पहुँच गए, ये कार्रवाई करिए, हमको वापस दे देते हैं वापस। और उनको ऐसे बिठा रखा है उन्होंने पैसा खाया, कुछ भी खाया, हमें पता नहीं। हमको न्याय चाहिए, न्याय बस न्याय मिलना चाहिए। मेरे बेटे को न्याय बदला में खून चाहिए, न्याय चाहिए। हम कह रहे हैं ना, खून का बदला में खून 2-3 चाहिए। बंदा एक बात तुम बताओ, खून का बदला में खून चाहिए, हमें फांसी चाहिए। फांसी परिवार वालों को मतलब पूरा पता है कि अंकित कहाँ है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको पकड़ भी रखा है। थोड़ी देर पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। पुलिस प्रशासन कह रहे हैं अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि उन्होंने पैसा खा लिया, जब तक उनका पैसा चलेगा पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी। जैसे पैसा खत्म होगा पुलिस प्रशासन पे आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये हमें मतलब मालूम नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है 1 महीना 8 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन जो है ये पुलिस पर ये ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी तरफ से इनको तो कुछ करना चाहिए। कुछ तो पहले हमें 10 दिन मांगे थे, 10 दिन के आज 1 महीना 8 दिन हो गए हैं। हम बार बार जाते, बार बार परेशान होके आ जाते हैं। एक महीना कोई सुनाई नहीं है। जी हमारी बेटी मधु का फोन भी ऑन हुआ है और लोकेशन भी मिली है, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। एक पर कई दिनों और कई बार लोकेशन मिली है पुलिस वालों को, पर उन्होंने नहीं बताया है। और हमारे फोन की घंटी भी गई है मधु के फोन पर, तो उन्होंने बोले हैं फोन अभी तो गई है।